हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं आपसे बात करूंगी किसी खास टॉपिक पे, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से भारत में इसको मान्यता प्राप्त है, और अगर आप ऐसे किसी भी लड़का या लड़की के साथ रह रहे हो लिव इन में, तो किस तरीके का कानूनी प्रावधान है हमारे इंडिया में। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगी। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। साथ ही साथ अगर आज का वीडियो अगर आपको समझ आने वाला है या फिर पसंद आने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। जी हाँ, तो मैं आज बात करूंगी आपसे लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप बिना शादी के भी अगर किसी के साथ रह रहे हो तो क्या ऐसे किसी के साथ रहने को क्या हमारा जो कानून है, हमारा इंडिया का जो कानून है, क्या इसको मान्यता प्राप्त करता है। जी हाँ, इसको कई बार देखा गया है कि जब लिव इन रिलेशनशिप यानी कि आप अपने किसी पार्टनर के साथ लिव इन में रह रहे हो, और ऐसे से अगर रहने की वजह से आपने ना तो उनके साथ कोई शादी कर रखी है, ना ही आपका कोई लीगल या उन पे आपका कोई राइट है, लेकिन उसके बाद भी कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि लड़कियां या लड़के साथ तो रह लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके इन फ्यूचर में वो साथ रहने के बाद जैसे उनके साथ समय बढ़ता जाता है, निकलता जाता है, और तो क्या होता है कि वो शादी तो करते नहीं है आपस में। लेकिन उसके लिए भी जो हमारे इंडिया में है ना, उसमें ये है कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो कौन-कौन सी जो शर्तें हैं वो आपको उनका पालन करना चाहिए। उसी पे मैं आपको शर्तें बता रही हूँ कि पहले तो अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो आपकी जो पार्टनर है उसका किसी और के साथ पहले शादी ना हुई हो, वो सिंगल हो, तभी आप उस लिव इन को कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कि अगर आप लिव इन में हो तो पहले से आप किसी भी महिला या पुरुष के साथ विवाहित ना हो। साथ ही साथ शादी आपकी नहीं हो रखी हो तब आप लिव इन में रह सकते हो। और सेकंड ये है कि आप मैच्योर्ड मैच्योर्ड का यहाँ पे मैं आपको मैच्योरिटी का जो एज है वो मैं आपको बताऊंगी कि 18 ईयर्स यानी कि 18 साल से अगर आप ऊपर के हो, आप बड़े हो, तो आप लिव इन में रहने के लिए सक्षम हो, यानी कि आप लिव इन में रह सकते हो। अगर आपकी एज कम है तो आप वहाँ पे लिव इन में नहीं रह सकते, बिकॉज अगर आप छोटे हो तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से आपका खुद का ऐसा कोई भी स्टैंड लेने का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि अगर आप 18 से छोटे हो तो अगर लड़की है तो उसके जो माता पिता हैं वो वहाँ पे संरक्षक होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लिव इन में रहते हो तो आपके माता पिता कहीं ना कहीं ऐसे किसी लड़के के साथ जिसके साथ आप रह रहे हो उन पर किसी भी प्रकार का केस भी कर सकते हैं, या केस में किडनैपिंग लगा सकते हैं, और बोल सकते हैं कि हमारी बेटी को बहला फुसला के वो ले गया। कुछ भी जो भी XYZ उनको लगता है वो केस लगा सकते हैं, तो वो आपका एक रिस्क होता है। तो आप लिव इन में अगर जब भी आप रहने का अगर मूड बनाते हो या फिर रह रहे हो तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ इन पे आपको फोकस करना है कि 18 साल से आपकी एज अबव होनी चाहिए, आपकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कम। और नेक्स्ट ये है कि आप लिव इन में अगर रह रहे हो तो अगर लिव इन की सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप लिव इन में रह तो रहे हो, लेकिन ऐसी लिव इन में रहने वाली जो लड़की होती है उसको कानूनी तौर पे कोई भी वाइफ का दर्जा नहीं होता, और इसी वजह से उसके कहीं भी कोई भी लीगल राइट्स अराइज नहीं होते, यानी कि उसके कोई कानूनी अधिकार वहाँ पे अराइज नहीं होते, क्रिएट नहीं होते। तो वहाँ पे वो 125 के मुकदमे में नहीं जा सकती, और ना ही वो किसी भी प्रकार से उस जो पुरुष के साथ रह रही है उसके लिए किसी भी प्रकार का आगे कोई 125 के अलावा भी वो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार नहीं रहती। लेकिन अब कानून ने जो थोड़ा-सा रिलीफ दिया है, वो लिव इन का ये दिया है कि जैसे ही अगर कोई लिव इन में लड़का या लड़की रहता है, तो उनसे जो भी उत्पन्न जो संतानें हैं, यानी कि अगर वो लिव इन में रह रहे हैं और उनकी कोई संतान उत्पन्न हो गई उनसे, कोई बच्चा पैदा हो गया, तो जो बच्चा होगा, उसको कहीं न कहीं उसकी वेलफेयरनेस के लिए क्या करा है कि उसकी इसी में भलाई है कि उस बच्चे को जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसके साथ वो लड़की रह रही है, उसकी प्रॉपर्टी में उसके बच्चे को लीगली राइट दे दिया है। लेकिन उस औरत का राइट कोई नहीं है, जो उसके साथ रह रही है उसका राइट नहीं बनता, लेकिन उसका जो बच्चा होता है उसको कानून ने उसके फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार मान लिया है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो लड़का है उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें उसका बेटे का राइट तो क्रिएट होता है, लेकिन औरत का नहीं होता। तो जो कानून में है वो सिर्फ एक बच्चे की वेलफेयरनेस के लिए इस चीज़ को बनाया है। तो आप अगर किसी भी प्रकार से लिव इन में रह रहे हो तो उसको देख के, क्योंकि आगे चल के ऐसे रिश्तों का कोई भी आगे नाम तो है नहीं लिव इन का। आप अगर रहते हो तो कहीं ना कहीं उस लिव इन रिलेशनशिप को आप शादी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए जो पहले की जो शर्तें हैं मैंने आपको जो बता रखी है कि आप ऐसी शर्तों के अधीन हैं, जैसे कि आपकी कोई पति या पत्नी पहले से नहीं है, तो आप कहीं न कहीं वहाँ शादी कर सकते हो आगे चल के।
दूसरा कि जो जो मैंने शर्तें आपको बताई हैं उसकी अगर आप अंडर में आते हो तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को शादी में कन्वर्ट करा सकते हो, और जब आप शादी में कन्वर्ट कराते हो तो लीगली राइट आपके भी अराइज़ होते हैं अपने पति के साथ, और आपके पति के भी होते हैं, आपके प्रति जो दायित्व होते हैं वो भी आपको, जैसे कि कल को अगर आपके साथ कोई ऊँच-नीच होती है किसी भी प्रकार की, तो आप उनकी संपत्ति में अधिकार भी रखेंगी अगर आप उस लिव इन रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करती हैं तो। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।